हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम करते हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर की 19th क्लास में हम डिस्कस करते हैं चैप्टर 12। वेरी मोस्ट चैप्टर है ये, सीटेट के लिए, टेट के लिए और सुपर टेट के लिए, सभी के लिए ये वेरी मोस्ट। और डीएलएड के सभी सेमेस्टर में से कुछ ना कुछ इसमें से पूछा ही जाता है, क्योंकि ये सामाजिक का है, शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन है। तो इसलिए ये 12th चैप्टर है, वेरी मोस्ट है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। एक ही क्लास में पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और वेरी मोस्ट चैप्टर है ये। टॉपिक क्या है? टॉपिक है शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन। शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन क्या होता है? शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन। प्रकृति में सदैव परिवर्तन आते रहते हैं। व्यक्ति के जन्म से मृत्यु अवस्था तक अनेकों परिवर्तन आते हैं। व्यक्ति के जन्म से मृत्यु तक अनेकों परिवर्तन आते हैं। व्यक्तियों से मिलकर समाज बना है, इसलिए समाज में भी परिवर्तन होते रहते हैं। जो हमारी पूरी प्रकृति है, प्रकृति क्या है? पृथ्वी के अंदर जो भी है वो सारी प्रकृति है। तो प्रकृति में सदैव परिवर्तन यानी सदैव चेंजेस जो है वो आते रहते हैं। व्यक्ति के जन्म से लेकर व्यक्ति का जब जन्म होता है उससे मृत्यु तक कुछ ना कुछ परिवर्तन यानी चेंजेस जो है वो आते रहते हैं। परिवर्तन कुछ ना कुछ आते ही रहते हैं। तो जो परिवर्तन आते हैं उसको कहते हैं सामाजिक परिवर्तन। परिवर्तन आते रहते हैं। व्यक्तियों से मिलकर समाज बना है, इसलिए समाज में भी परिवर्तन होते हैं। जो समाज है वो व्यक्तियों से मिलकर ही बना है, क्योंकि जब तक व्यक्ति नहीं है तब तक समाज ही क्या। तो व्यक्तियों के ग्रुपिंग से जो है वो समाज बना है। तो इसलिए समाज में भी परिवर्तन होते रहते हैं। देखिए, सामाजिक परिवर्तन क्या है? सामाजिक परिवर्तन जीवन के किसी भी पक्ष में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, वह सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। जीवन के किसी भी पक्ष में मतलब कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, कोई हमारे देश में कोई परिवर्तन आ रहा है, कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, वो सब सामाजिक परिवर्तन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सामाजिक परिवर्तन। तो कोई भी चेंजेस जो आते हैं, कुछ भी परिवर्तन होता है, वो सब सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। सामाजिक परिवर्तन समाज से संबंधित होता है। परिवर्तन किसी भी दिशा में हो सकता है। जो सामाजिक परिवर्तन है वो समाज से संबंधित होता है। जितने भी समाज में हमारे परिवर्तन आते हैं वो सब समाज से संबंधित होते हैं। किससे? समाज से। परिवर्तन किसी भी दिशा में हो सकता है। परिवर्तन कोई भी दिशा में हो सकता है। कोई भी टॉपिक को लेकर कर लो, परिवर्तन किसी भी तरह का परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन है क्या? परिवर्तन किसे कहते हैं? तो हमारे जो समाज में, जो घर में जो भी कोई रूल्स चेंज हो रहे हैं, कोई बदले जा रहे हैं, किसी चीज़ में जो है डेवलप हो रहा है, तो वो सभी परिवर्तन कहलाता है। यानी कि ऐसे भी हम समझ सकते हैं, जैसे आसपास का जो एरिया है वो ठीक होना, नई सड़कों का निर्माण, न्यू तरह की सड़कों का निर्माण, अच्छी अच्छी सड़कें बनना, या फिर कोई भी परिवर्तन आना, मतलब कि कोई भी डेवलप होना हमारे देश का, तो वो सभी परिवर्तन में आता है। परिवर्तन किसी भी तरह के हो सकते हैं, कोई से भी प्रकार के हो सकते हैं, अच्छे बुरे किसी भी तरह के। तो देखिए, परिवर्तन किसी भी दिशा में हो सकते हैं, असमान या समान, और परिवर्तन अच्छे या बुरे हो सकते हैं। ये नहीं है कि परिवर्तन अच्छे ही हो रहे हैं, परिवर्तन में मतलब कुछ अच्छे ही होता जा रहा, परिवर्तन जो है बुरे भी हो सकते हैं। तो परिवर्तन में कुछ भी आ सकता है। आइए देखते हैं सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं। सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं क्या है? यह सार्वभौमिक होता है। मतलब यह जो होता है ये सार्वभौमिक होता है, सभी प्रकार का हो सकता है जो परिवर्तन है। यानी परिवर्तन सार्वभौमिक होता है। परिवर्तन अनिश्चित होता है। मतलब कोई भी ये नहीं है कि कोई काम भी निश्चित से होगा, ज़रूरी नहीं है कि निश्चित ही होगा, अनिश्चित भी होता है, किसी भी तरह से हो सकता है परिवर्तन। परिवर्तन समाज का मौलिक तत्व है। मौलिक तत्व यानी समाज का मौलिक तत्व है, यानी समाज में परिवर्तन होता ही है। तो अच्छा हो, बुरा हो, समान हो, असमान हो, तो जो परिवर्तन है वो समाज का एक मौलिक तत्व है। क्या है? मौलिक तत्व है। परिवर्तन को देखा और मापा नहीं जा सकता। परिवर्तन जो है उसको ना तो देखा जा सकता और ना ही मापा जा सकता, क्योंकि कितने ही कम से कम परिवर्तन हो सकता है, कितना ही ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसलिए परिवर्तन को देखा और मापा नहीं जा सकता। परिवर्तन
का जीवन पर प्रभाव पड़ता है, परिवर्तन का जीवन पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि मान के चलो कि परिवर्तन का जो है जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर हमारे आसपास का जो वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, अगर वो अच्छा होगा, वहाँ पर सभी लोग अच्छे होंगे, तो वहाँ का जो है बच्चों पर भी बहुत इस इफेक्ट पड़ेगा। अगर आसपास के हमारे लोग अच्छे हैं, अच्छे से बातचीत करते हैं, अच्छे से रहन सहन करते हैं, तो वहाँ का जो है बच्चों पर बहुत प्रभाव पड़ता है, यानी सामाजिक परिवर्तन का या सामाजिकता का बहुत प्रभाव पड़ता है बच्चे पर। आइए देखते हैं सामाजिक परिवर्तन के कारक। तो क्या है सामाजिक परिवर्तन के कारक? सामाजिक परिवर्तन में भौगोलिक कारक भी हो सकते हैं, जनसंख्यात्मक कारक भी हो सकते हैं, जैविकीय कारक भी हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक कारक भी हो सकते हैं, और सांस्कृतिक कारक भी हो सकते हैं, और प्रौद्योगिकी कारक भी हो सकते हैं। सांस्कृतिक कारक और प्रौद्योगिकी कारक। किसी को अगर ये दिखाई नहीं दे रहा हो लास्ट का नीचे का, तो आप लिख भी सकते हो सांस्कृतिक कारक और प्रौद्योगिक कारक। ठीक है, एक बार लिख देती हूँ, सांस्कृतिक कारक है ये और प्रौद्योगिकी कारक है। तो भौगोलिक कारक, जनसंख्यात्मक कारक, जैविकी कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, सांस्कृतिक कारक, प्रौद्योगिक कारक। भौगोलिक यानी जो भी हमारी पृथ्वी पर जो भी चेंजेस आ रहे हैं, वो सारे जो कारक है वो भौगोलिक कारक कहलाते हैं। जनसंख्यात्मक कारक, जो हमारी जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है, उसका भी वो भी उसमें भी जो चेंजेस आ रहा है वो भी एक तरह का परिवर्तन है, वो भी सामाजिक परिवर्तन के कारक है। जैविकीय कारक और मनोवैज्ञानिक कारक और सांस्कृतिक कारक, प्रौद्योगिकी कारक। आइए देखते हैं नेक्स्ट। सामाजिक परिवर्तन में बाधा पहुंचाने वाले कारक। जो सामाजिक परिवर्तन में बाधा, यानी कोई भी इसमें परेशानी आ रही है, कोई हो रहा है, तो उसको कहते हैं सामाजिक तो उसको कहते हैं बाधा आ रही है। हम कोई काम कर रहे हैं कंटिन्यू और उसमें कोई प्रॉब्लम्स आती है, तो वो कहते हैं बाधा आ रही है। ठीक है, तो सामाजिक परिवर्तन में बाधा पहुंचाने वाले कारक मतलब कि जो हम नया कर रहे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, तो उसमें जो चेंजेस ला रहे हैं, कोई भी समाज में रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो चेंजेस ला रहे हैं, तो उसमें क्या क्या जो है परिवर्तन जो बाधा डालते हैं, जो कोई प्रॉब्लम्स आती है, तो उसमें एक तो होता है कि नया करने का डर, यानी कोई भी हम उसमें अच्छा करना चाह रहे हैं, कोई भी अपने समाज में, तो कोई जो नया करता तो एक डर सा होता है कि पता नहीं ये काम ठीक होएगा या नहीं होएगा, तो एक नया करने का डर। सांस्कृतिक जड़ता, जो सांस्कृतिक है, अपना जो संस्कार है, सांस्कृतिक जड़ता है। पृथक होने का डर, मतलब अलग होने का डर, पृथक यानी अलग होने का। निहित स्वार्थ, जो अपना एक स्वार्थ है, तो उसमें जो है कोई परिवर्तन में आने वाले जो ये बाधा है, ये परेशानी है, जो मतलब जिससे नहीं हो पाता। देखते हैं शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन। क्या है शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन? शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में शिक्षा निम्न कार्य करती है। जो सामाजिक परिवर्तन है उसके क्षेत्र में जो शिक्षा है वो निम्न कार्य करती है। मतलब एक सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। किस तरह से है? जैसे ज्ञान के क्षेत्र का विकास, जो ज्ञान के क्षेत्र का विकास है वो शिक्षा से ही होता है। नवीन आविष्कार यानी जो नया आविष्कार है वो किससे होता है? वो शिक्षा से ही होता है। तो ज्ञान के क्षेत्र का आविष्कार यानी विकास या आविष्कार के दो नवीन आविष्कार। संस्कृति में परिवर्तन, संस्कृति में जो अपनी संस्कृति है, जो अपनी पहचान है, जो अपनी संस्कृति है, संस्कृति में परिवर्तन। नवीन परिवर्तनों की दशा, नवीन यानी जो नया करने का होता है, नवीन परिवर्तनों की दिशा क्या है? बाल विवाह ये पहले था, अब ये खत्म हो चुका है। बाल विवाह निषेध, दहेज प्रथा, विधवा पुनर्विवाह आदि आंदोलन है। ये जो है ये नवीन परिवर्तनों की जो नए परिवर्तन आए हैं। तो क्या क्या आए हैं नए परिवर्तन? बाल विवाह जो पहले चलता था, ये निषेध, दहेज प्रथा, विधवा पुनर्विवाह आदि आंदोलन, ये सभी नवीन परिवर्तनों की दिशा है। परिवर्तनों का विरोध, परिवर्तनों का विरोध किस तरह से होता है कि परिवर्तनों का डटकर विरोध। समाज सदैव सक्रिय रहता है, इसलिए समाज में सदैव परिवर्तन आते रहते हैं और कुछ व्यक्ति सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। जो कुछ व्यक्ति होते हैं जो समाज के लिए वर्क करते हैं, वो हमेशा क्या सोचते हैं कि अब हम समाज में क्या परिवर्तन अच्छे लाए, वो अच्छे लाते हैं
हो जाते हैं कि समाज में कोई ख़राब परिवर्तन भी हो जाते हैं, कोई बुरे भी हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो समाज के लिए वर्क करते हैं, तो वो समाज में अच्छे अच्छे परिवर्तन लाते रहते हैं और उसमें जो न्यू है वो प्रयास करते ही रहते हैं। जो डीएलएड वाले बच्चे हैं सेकंड सेमेस्टर वाले, वो अपने नोट्स यहीं से कंप्लीट कर ले, क्योंकि यहाँ पर सारे आपके जो नोट्स हैं वो कंप्लीट मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई भी टॉपिक क्लियर ना हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में एक बार बता सकते हो, या फिर अगर किसी के नोट्स रह जाए तो वो वीडियो को थोड़ा पीछे करके और वो कंप्लीट करते हुए चले, क्योंकि यहाँ से कहीं और आने का ही नहीं है, कहीं और से कुछ जो भी है इसमें टोटल है, जितना भी सिलेबस है वो आपका टोटल है इसी में, इन्हीं नोट्स में। तो आप नोट्स देखें, समझें और यहीं से नोट्स बनाएं। आइए देखते हैं सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका। जो भी न्यू है, जो नई क्लास ये देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो पहले है वो सभी लाइक तो सभी कर दे। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक सबसे पहले लाइक कर दे। आइए देखते हैं सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका। सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की क्या भूमिका है? सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक की भूमिका। अध्यापक अपनी योग्यता के अनुसार देश काल परिस्थिति को समझते हुए समाज का नवनिर्माण करने के लिए सामाजिक परिवर्तनों के बारे में बच्चों को समझाते हैं तथा उनके गुण और दोषों के बारे में बताते हैं। क्या है? तो अध्यापक अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी जो भी योग्यता है उसके अनुसार देश काल परिस्थिति को समझते हुए, देश काल यानी जो देश में परिस्थितियाँ चल रही हैं उनको समझते हुए समाज का नवनिर्माण करने के लिए, समाज का नवनिर्माण यानी समाज का एक नए प्रकार का निर्माण, जो अच्छा निर्माण हो सके, अच्छे से डेवलप हो सके, नवनिर्माण करने के लिए सामाजिक परिवर्तनों के बारे में बच्चों को समझाते हैं तथा उनके गुणों और दोषों में भी बताते हैं आइए देखते हैं समाज का यांत्रिकता से जोड़ने तथा सामाजिक परिवर्तन के अनुकूल जीवन यापन के तौर तरीकों को सिखाने का काम भी शिक्षक करते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ से ये शिक्षक करते हैं। कब तक बनेगी? शिक्षक करते हैं। तो क्या है? समाज का यांत्रिकता से जोड़ने तथा सामाजिक परिवर्तन के अनुकूल जीवन यापन के तौर तरीकों को सिखाने का काम भी शिक्षक करते हैं। शिक्षक का यही काम होता है, बच्चों को बताना, बच्चों को अच्छे से समझाना, बच्चों को ज्ञान देना और सारे ही सामाजिक परिवर्तन के बारे में बताना। तो आपका जो ये 12 चैप्टर था ये यहीं पर कंप्लीट होता है। और सारी क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो ये बच्चे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में हैं और ये फर्स्ट पेपर है, इसी प्लेलिस्ट पे सारा ही पूरा नोट्स कंप्लीट आपको मिल जाएंगे। और क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट्स करें। ओके, थैंक्स।